हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल सिग्मा वर्ल्ड में। देखिए, पिछले 3-4 वीडियोज़ हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पर बनाए हैं, जिसमें कि हमने इंटीग्रेशंस के विभिन्न फार्मूले, उनसे संबंधित विभिन्न मेथड के बारे में डिस्कस किया है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या और जो भी कोई आपके स्टैंडर्ड मेथड है, उनकी सहायता से हम अपने फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। बट कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आपके जो फार्मूले हैं वो काम नहीं करते, या आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो भी काम नहीं कर पाएगा वहाँ पर। कुछ इस टाइप के आपके पास स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस के रिजल्ट्स हैं। देखिए, आज उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इसमें सामने लिखा है इंटीग्रेशंस ऑफ द फॉर्म, दीज आर द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कुछ फॉर्म लिखी हुई हैं। तो ये सारे इंटीग्रेशंस आपके स्टैंडर्ड टाइप के हैं। मींस देखिए, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करने के लिए आता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि इनको कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे हम। जैसे कि हम पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं। इंटीग्रल 1/a² + x² dx। अब देखिए, ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पर इस टाइप को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं पहला आपको एक इसमें नोट पॉइंट बता दूं कि अगर ये इंटीग्रेशन इसके स्थान पर ये होता 1/1 + x² dx, तब आप जानते हैं आप इसका क्या लिख देते हैं, tan 1 x + c। ओके, अगर ये 1/1 + x² होता, तब आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1 x, क्योंकि tan 1 x का डिफ्रेंशिएशन आप लिखते हैं 1/1 + x²। इसका उल्टा इंटीग्रेशन आपका tan 1 x हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम दूसरी है। यहाँ पर आपका a² + x² है। मीन्स ये जो आपका फॉर्मूला, अब हम ये जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये और भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और भी ज़्यादा बड़ा रिजल्ट है जो आप ये याद करते हैं। ये जो फार्मूला जो मैंने आपको ये लिखकर बताया, ये इसी का ही एक स्पेशल केस है जब a का मान 1 होता है। अगर आप a का मान 1 रख देंगे तो आपका tan 1 x ही हो जाएगा। लेकिन हमें देखिए इसको करना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 1 के अलावा यहाँ पर कुछ और संख्या हो, तो ये फार्मूला आपको कैसे मतलब लिखना है, कैसे उसको करना है। देखिए, इसके लिए प्रोसीजर है, जैसे इसमें लिखा है। प्रोसीजर क्या है कि पुट x = tan θ। यहाँ पर लिखा है x = tan θ। तो मैं इसमें से थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर ये x = tan θ नहीं है, ये आएगा a tan θ। तो x की जगह क्या रखेंगे हम, a tan θ। तो आप a tan θ भी रख सकते हैं x के स्थान पर, या a cot θ भी रख सकते हैं, दोनों से हो जाएगा। हम यहाँ पर ट्राई करते हैं x = a tan θ। क्या करते हैं हम, देखिए जैसे मैंने आपको पिछले मेथड में भी बताया था, हम इसका अपकलन कर लेते हैं। तो dx/dθ क्या आ जाएगा, a sec² θ, एंड dx = a sec² θ dθ। आपका इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा। अब आपका इंटीग्रेशन जो ये थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने x का फलन को आपने प्रतिस्थापित कर दिया है a tan θ रखकर। अब आपका पूरा फलन थीटा में बनेगा। 1/, देखिए a² + x की जगह आपने a tan θ रख दिया, तो a² tan² θ, और a² कॉमन लेने के बाद जो ये सारा प्रोसीजर मैंने इधर बताया है, आपको 1 + tan² θ को आपने sec² θ रख दिया इंटू dx का मान। अब देखिए dx की वैल्यू भी रख दी a sec² θ dθ यहाँ पर। और देखिए ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 1/a, और 1/a बाहर ले लिया, और थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आएगा 1/a इंटू थीटा। अब देखिए थीटा आपका आया है। अब थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या रखा था, हमने रखा था x = a tan θ, ये वैल्यू हमने पुटअप की थी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan θ = x/a, या θ = tan 1 x/a। तो थीटा का मान ये हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, और देखिए ये आपका रिजल्ट आ गया है 1/a tan 1 x/a + कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए, आपने जो अपने फॉर्मूले में रिजल्ट पढ़ा है वो आपने tan 1 x पढ़ा है, किसका इंटीग्रेशन, 1/1 + x² का। अगर आपके पास
1/a² प्लस x² या x² प्लस a² की फॉर्म आती है, तब उसका इंटीग्रेशन आप लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये भी एक फार्मूला है। ये फार्मूला ज़्यादा व्यापक रूप में है क्योंकि यहाँ पर a का मान कुछ भी हो सकता है। तो जो आप पढ़ते हैं अपने फार्मूले में वो केवल एक इसका स्पेशल केस है जब a का मान 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर भी इस फार्मूले में जो रिजल्ट आया है यहाँ पर a का मान 1 रख दूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। सो अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है जो यहाँ पर ये क्वेश्चन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आप चाहे 1/1 प्लस x² का कर लीजिए, 1/4 प्लस x² का, 1/9 प्लस x², कोई भी हो, a का मान वेरी करता रहेगा। और a का मान अगर 1 होगा तो जो आपने फार्मूला अपने जो टेबल्स में पढ़ा है, जो आपकी बुक में दी हुई होगी, वही रिजल्ट आ जाएगा। सो अगली और स्टैंडर्ड फॉर्म का देखिए चलते हैं, दिस वन। अब देखिए ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इस टाइप की। यहाँ पर देखिए अंतर क्या है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें अब प्लस की जगह माइनस आ गया है, तो 1/a² माइनस x² आ गया है। पहले जो हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल किया है उसमें प्लस था और हमने सब्स्टिट्यूट किया था x की जगह a tan थीटा या a cot थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक ये प्रोसीजर किया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अलावा हमारे पास दूसरा भी प्रोसीजर है। अगर आप सोच रहे होंगे कि उससे क्यों नहीं किया, तो बिल्कुल उससे भी कर सकते हैं आप ट्राई कर सकते हैं। मैं बता दूं इसमें क्या प्रतिस्थापित करना है। तो आप x की जगह यहाँ पर रख दीजिए a sin थीटा या a cos थीटा भी रख सकते हैं आप a sin थीटा या a cos थीटा। तो जनरली हम sin थीटा ही रखते हैं। तो x की जगह आप a sin थीटा इसमें और dx निकाल लीजिए, तो dx क्या हो जाएगा, a sin थीटा का cos थीटा एंड d थीटा। सो आपको अगर ये क्वेश्चन प्रतिस्थापन द्वारा करना है तो आप x की जगह a sin थीटा और dx की जगह a cos थीटा d थीटा यहाँ पर रख दीजिए, और आप जब उसको फर्दर करेंगे तब आप देख पाएंगे कि वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोसीजर बताया गया है, यहाँ पर देखिए क्या प्रोसीजर बताया गया है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि इसके फैक्टर कर लिए हैं गुणनखंड, तो a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। और देखिए इसके फिर क्या किया कि इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन भी कर लिए हैं। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इन्होंने डिवाइड किया है और तब इस रिजल्ट्स को किया है। तो आई थिंक कि इससे बढ़िया आपका रिजल्ट होगा कि आप इसको a sin थीटा या a cos थीटा रख कर पाएँ, तो आप बड़े ईजली इसको कर सकते हैं और बिल्कुल यही रिजल्ट आएगा। इसका जो यहाँ पर ये रिजल्ट आया है इस मेथड से 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस c, यही रिजल्ट जो आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा करेंगे वो भी आपका ये सेम ही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिस वन। अब देखिए इसमें जो आपका 1/x² माइनस a² है, यहाँ पर a² माइनस x² की जगह x² माइनस a² है। तो यहाँ पर जो इन्होंने प्रोसीजर किया है कि इन्होंने फिर वही इसका देखिए गुणनखंड किया x प्लस a x माइनस a, और गुणनखंड करने के बाद इन्होंने देखिए यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज़ किया है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज़ किया है यहाँ पर और डिवाइड किया है सेपरेटली और तभी ये रिजल्ट निकाला। लेकिन मैं आपको बता दूँ क्योंकि हम इसको दूसरे प्रोसीजर से भी कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो यहाँ पर देखिए आप क्या रखेंगे x के स्थान पर, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप x के स्थान पर a sec थीटा या a cosec थीटा रख सकते हैं। तो क्लियर। तो x की जगह आप a sec थीटा या a cosec थीटा पुटअप कर दीजिए और आप अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसा आपको चूँकि इंटीग्रेशंस के काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, सिंपल इंटीग्रेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रोसीड करते रहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पुटअप क्या करना है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप a sec थीटा इसमें पुटअप कर दीजिए और चाहे इस प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। अब देखिए ये और एक रिजल्ट और है यहाँ पर 1/√1 a² माइनस x²। तो सिंपली ये प्रतिस्थापन द्वारा क्या है साइन थीटा किया है, बहुत ईजी इंटीग्रेशन है और इसका आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। देखिए हम ये रिजल्ट जानते हैं 1/√1 माइनस x² का रिजल्ट आप जानते हैं इंटीग्रेशन में होता है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। तो
यहाँ पर ये रिजल्ट इसका भी व्यापक रूप है। तो अगर देखिए फिर वही बात आ गई है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 1 ना होकर कोई और क्वांटिटी हो जाए लाइक दैट, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। सो अगर ए का मान 1 है तो देखिए आप अपने इस रिजल्ट में रख दीजिए ए का मान 1, तो साइन इनवर्स एक्स ही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ए का मान और कुछ है तब आपका ये रिजल्ट फेल हो जाता है, यहाँ पर ये रिजल्ट काम नहीं कर पाता। सो इसलिए आपको इस टाइप के रिजल्ट्स याद रखने चाहिए। सो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। सो ये रिजल्ट आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है रादर दैन कि इसके कि उसका कोई स्पेशल केस याद कर रहे हैं। तो अब देखिए ये चारों जो भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई गई, आपको मैंने बता दिया है कि इसमें क्या प्रतिस्थापित करना है। उसके बाद अब देखिए इनके रिजल्ट्स आए हैं। बिल्कुल ये रिजल्ट्स आपको आप चाहें तो क्वेश्चन करने के लिए एग्ज़ाम में इनका डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब लिख दीजिए कि हम ये जानते हैं रिजल्ट, तो आप ए का वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन के अनुसार है वो उसमें पुटअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा इन्होंने पुटअप करके दिखाया वैसे भी आप इसको पुटअप करके दिखा सकते हैं। सो देखिए फिर से मैं पढ़ देता हूँ। पहला रिजल्ट है 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, 1/a tan इनवर्स x/a। अगर a का मान 1 होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x, जो कि वेरी वेल नोन रिजल्ट है, आप लोग सब जानते हैं। तो आप इस रिजल्ट को याद रखिए, मैं रिकमेंड करूँगा। सेकंड रिजल्ट आता है देखिए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। मैंने आपको बता दिया है इसमें कि आप x की जगह a साइन थीटा या a कॉस थीटा भी रख सकते हैं। तो आप इसको करेंगे तब भी ये हो जाएगा आपका। सो सेकंड रिजल्ट 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। सो इसमें आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को। सो इसका रिजल्ट भी बिल्कुल जैसा ऊपर वाला रिजल्ट 1/2a log x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a। इसमें भी मैंने आपको बताया है क्या इसमें प्रतिस्थापित करना है। सो इसमें आप x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। तो तब भी आप ये कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। और फाइनल रिजल्ट डेट इज साइन इनवर्स x/a। तो ये चारों रिजल्ट जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे। और ऊपर भी देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर ये रिजल्ट्स बताए हैं, ये रहा। तो आप इसको बड़े ईजीली उसी मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल करते हैं कि dx/9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिजल्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर 9 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए ये a का मान यहाँ पर क्या है, a का मान a स्क्वायर का मान है 9। सो ये जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल इसी फॉर्म का जो आपको पहली फॉर्म बताइए 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर a का मान क्या है, a का मान है 3, क्योंकि तभी ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में 9 आया, तो a का मान है 3। तो चूँकि आप लिख दीजिए कि आप ये रिजल्ट जानते हैं। देखिए चूँकि हम जानते हैं dx/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। सो a का मान 3 देखिए निकाला है और यहाँ पर आपने 3 पुटअप कर दिया है और इसका आंसर आ गया है। आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं जैसा आपको बताया गया है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलिए देखिए 25 माइनस एक्स स्क्वायर है एक ये। सो ये आपकी फॉर्म किसकी है, तो dx/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं इसका रिजल्ट ये होता है। अब देखिए a का मान क्या आप रख सकते हैं, a का मान 5 रख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर तभी क्वेश्चन में ये यहाँ पर 25 है, तो a का मान आप 5 यहाँ पर रख दीजिए, इसका भी आंसर आ जाएगा। और ऐसा ही देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है dx/x स्क्वायर माइनस 4। तो ये है dx/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो a का मान यहाँ पर क्या होगा 4। तो आप इस फार्मूले में ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो सभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सो दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए a के मान की, या आप जैसा कि हमने इनमें विभिन्न फॉर्मूलों में कुछ में a की जगह साइन थीटा, कुछ में a की जगह टेन थीटा, कुछ में सेक थीटा, तो आप वैसे ही पुटअप कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को वैसे ही प्रोसीड कर सकते हैं जैसे कि हमने इनके रिजल्ट्स निकाले हैं। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा प्रैक्टिस है कि आप ऐसा मान रखने की बजाय डायरेक्ट वहाँ पर जाकर ही करें उसको।
तो इसी टाइप से आप ये अपने सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये देखिए एक और क्वेश्चन, ये dx/√36 - x²। सो ए का मान क्या है यहाँ पर देखिए, आप समझ गए होंगे। ए का मान 6 है, √a² - x² का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a। तो x की जगह आप 6 रख दीजिए, या आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। सो अगर आप रिजल्ट जानते हैं तो डायरेक्ट भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगले वीडियोज़ में, चूँकि अभी हम इंटीग्रेशंस के बारे में ही पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई चीज़, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और आने वाले वीडियो में इंटीग्रेशन के किसी और टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।